एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनटोल्ड इंडिया। आज हम फिर आए हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिजिशियन के बारे में जो चरक और सुश्रुत की तरह फेमस नहीं, लेकिन ही इज़ ऑफ नो लेस इम्पोर्टेंस इन आवर कल्चर। सो लेट्स बिगिन। आज की कहानी है जीवक को लेकर। जीवक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है एंशिएंट इंडियन मेडिकल हेरिटेज का। उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जीवक 6th और 5th सेंचुरीज BCE के मध्य के एक पर्सनालिटी थे। उन्होंने तक्षशिला से अपनी मेडिकल ट्रेनिंग हासिल की थी। टिबेटन और चाइनीज़ ट्रांसलेशंस के अनुसार उनको स्कल ओपनिंग और यानी कि जो कपाल मोचन कहा जाता है, उस सर्जरी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी आत्रेय से। इसके अलावा भी उन्हें मेडिकल साइंस के कई ब्रांचेस में दक्षता प्राप्त थी, खास करके पीडियाट्रिक्स। जीवक की शुरुआत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि जीवक को उसकी माँ ने रास्ते में गंदगी के ऊपर छोड़ दिया था। बिंबिसार के बेटे अभय जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी और वो उन्हें रॉयल पैलेस ले आए और ये इंश्योर किया ताकि उनका पालन पोषण हो। इनफैक्ट इसी बात से एक डिबेट का भी आरंभ होता है कि उनको जीवक का कुमारभच्य क्यों कहा जाता है। एक ओपिनियन के हिसाब से अभय, जो कि एक रॉयल प्रिंस थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनका नाम कुमारभच्य पड़ा। और दूसरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं, ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन, इसीलिए उनको कुमारभच्य कहा गया है, जो कि संस्कृत शब्द कुमारभृत्य से आया है। सो इनमें से कोई एक केस तो ज़रूर था, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक पल्ला भारी पड़ता है कि वो एक सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन भी हुआ करते थे। इस बात पर उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस किए, चाहे वो सर्जरी के हो, चाहे वो एज फिजिशियन हो। उनमें से कुछ हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला, प्राचीन भारत में साकेत अंचल के एक व्यापारी के पत्नी को उन्होंने अपनी चिकित्सा दान की थी। सोर्सेस के मुताबिक उनको, इस पेशेंट को बहुत सालों से, 7 सालों से क्रॉनिक हेड पेन हुआ करता था, जो कभी ठीक होता ही नहीं था। इस बार जीवक उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल मेडिकेटेड पेस्ट बनाया जिनमें मेन इंग्रेडिएंट था घी, और उन्होंने उनको नेज़ल थेरेपी लेने के लिए कहा, यानी नाक से अंदर लेना और फिर उसको बाहर निकालना नाक से ही। ये रिपीट करने के लिए कहा, और ये कई बार रिपीट करने के बाद हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। जो क्रॉनिक उनका हेड पेन था वो गायब हो जाता है। ये था पहला। अब चलते हैं कुछ और केसेस की ओर। कंटेम्प्रेरी किंग बिंबिसार के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब उनको फिस्चुला हुआ तो उनका ट्रीटमेंट भी जीवक ने ही किया। इस टाइम भी उन्होंने एक मेडिकेटेड पेस्ट बनाया और उसे अप्लाई किया। लेकिन इससे भी दिलचस्प केसेस आते हैं सर्जरी पर। एक बार वाराणसी के एक व्यापारी के बच्चे को, जो करीब 6-7 साल का था, वो समरसॉल्ट दिखा रहा था और इसके बाद ही अचानक उसे पेट दर्द शुरू हुआ। बहुत जांच पड़ताल के बाद जीवक को पता चला कि उसने गेस किया कि शायद कुछ और बात है। तभी उन्होंने उनका स्टमक ऑपरेशन किया। लेकिन स्टमक ऑपरेशन का प्रोसेस बहुत अद्भुत था, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि शायद उस समय अभी की तरह एनेस्थेसिया का एजेंट नहीं मिलता है। तो उस समय उन्होंने उनको उस बच्चे को एक पिलर से बांध दिया। उसके बाद उसके हाथ पैर भी बांधे और उसके बाद उनका स्टमक ऑपरेशन किया। और स्टमक खोलते ही उनको दिखाई दिया कि उस बच्चे का जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुका है। यानी कि जब समरसॉल्ट दिखा रहा था, वो दिखाते वक्त उसका इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो गया और उसके बाद से उसे बहुत पेट दर्द शुरू हो गया और इसके अलावा उसके इंडाइजेशन इश्यूज भी आने लगे। अब इस ऑपरेशन के दौरान जीवक ने उस इंटेस्टाइन को वापस सही पोजीशन प्रदान किया और उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टिचेस वगैरह, ये सब किए। इस बार भी ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अब अगला और एक दिलचस्प केस आता है। इस बार
एक व्यापारी को बहुत सर दर्द होता है। बहुत जांच पड़ताल के बाद जीवक को ऐसा महसूस होता है कि ये शायद कोई नेज़ल थेरेपी या कोई मेडिकेटेड पेस्ट से क्योर होने वाला नहीं है। तभी जीवक उनका स्कल ओपनिंग सर्जरी करते हैं, यानी कि क्रेनियल सर्जरी करते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट को लिटाकर, इस बार भी पेशेंट को टाई अप किया जाता है। फिर वो उस पेशेंट के सिर के इस पोर्शन को काटते हैं। काटने के बाद अंदर के सारे मांस को ओपन करते हैं और इस बार उनका केस बिल्कुल सही था, कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था। 2 वॉर्म्स वो वहाँ से निकालते हैं। 2 कीड़ा था उनके सर में, जिसकी वजह से उनको सर दर्द हुए जा रहा था। और इसके बाद इस बार भी पोस्ट ऑपरेटिव स्टेजेस में जो स्टिचेस, ऑइंटमेंट्स बाद में होते हैं, वो सब किए गए और इस बार भी वो सक्सेसफुल रहे। तो इस बात से ये तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि हाँ, उनको स्कल ओपनिंग सर्जरी की ट्रेनिंग प्राप्त थी। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग प्राप्त करना काफ़ी नहीं होता है, सक्सेसफुल सर्जरीज़ कंडक्ट करना भी ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन के लिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो वो प्राचीन भारत के एक सफल न्यूरोसर्जन हुआ करते थे। ख़ासकर कि इस तौर पर हम इसको जज करेंगे कि उस समय अभी की तरह एनेस्थेसिया नहीं हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी की, तो इसीलिए ही डिज़र्व स्पेशल क्रेडिट। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस थे, जैसे कि प्रद्योत जो उस समय उज्जैन के राजा थे, उनको उन्होंने जॉन्डिस में उनका उपचार करके उनको स्वस्थ किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज हिस्टोरिकल फिगर वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वो भगवान बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे। भगवान बुद्ध के पैरों की इंजरी, इसके अलावा बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ेस को उन्होंने सॉल्व किया। इसके अलावा बहुत सारी और सर्जरीज़ भी है, जैसे कि हाइड्रोसील पर सर्जरी है, नॉटी बॉयल्स पर है, तीर लग जाने पर एक पेशेंट के अंदर से तीर निकालना, और इन सारे केसेस में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट पूरी तरह सक्सेसफुल रहे हैं। ये सोर्सेज यानी विनय पिटक के महावग्ग और इसके अलावा चाइनीज़ और टिबेटन ट्रांसलेशंस का वर्जन है। ऐसे कई सारे केसेस हैं और उन सारे केसेस को एक छोटे वीडियो में बोलना असंभव है। लेकिन इन सारे केसेस से कम ये बात तो पता चली जाती है कि एज ए फिजिशियन, एज ए सर्जन, जीवक वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और इसके अलावा हम ये बात अस्वीकार कर ही नहीं सकते कि जिस तरह से थ्रू आउट उन्होंने केसेस और ट्रीटमेंट को डील किया है, वो बाकायदा प्राचीन भारत के मेडिकल हेरिटेज को एनहांस करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा भी आप अगर कोई स्पेसिफिक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।